एक समय तुर्किस्तान के राजा के मन में अकबर की बुद्धिमत्ता को परखने का विचार आया। उसने एक दूत और कुछ सैनिकों को एक पत्र देकर दिल्ली भेजा। पत्र में लिखा था, हे बादशाह अकबर, मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक ऐसा वृक्ष है जिसकी पत्तियां मनुष्य की आयु बढ़ा देती हैं। यदि यह सत्य है तो कृपया उस वृक्ष की कुछ पत्तियां मुझे भेजें। पत्र पढ़कर अकबर कुछ देर सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल से विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने एक अनोखा आदेश दिया, दूत और उसके साथ आए सैनिकों को एक मजबूत किले में बंद कर दिया जाए। हालांकि उनके भोजन और रहने की पूरी व्यवस्था कर दी गई। कई दिन बीत गए। दूत और सैनिक कैद में चिंतित रहने लगे। एक दिन अकबर स्वयं बीरबल के साथ उन्हें देखने गए। कैदियों को आशा थी कि आज उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा, परंतु अकबर ने कहा, मैं तुम्हें तभी मुक्त करूंगा जब इस मजबूत किले की एक दो ईंटें गिर जाएं। तब तुम सब रिहा कर दिए जाओगे। भोजन पानी की कोई कमी नहीं होगी। यह कहकर वे लौट आए। अब कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे सोचने लगे कि इतने मजबूत किले की ईंटें कैसे गिरेंगी। अंत में वे प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमें इस बंधन से मुक्त करो। हम निर्दोष हैं। हम पर दया करो। उनकी सच्ची प्रार्थनाएं और आहें निरंतर उठती रहीं। एक दिन अचानक भयंकर भूकंप आया। धरती कांप उठी। किले का एक हिस्सा ढह गया और सामने की पहाड़ी भी टूट गई। जब यह समाचार अकबर तक पहुंचा तो उन्हें अपना वचन याद आया। उन्होंने दूत और उसके साथियों को दरबार में बुलवाया और कहा, अब तुम अपने राजा के प्रश्न का उत्तर समझ गए होगे। तुम लोग केवल 100 के लगभग थे, फिर भी तुम्हारी आहों से इतना मजबूत किला गिर पड़ा। सोचो, यदि कोई राजा हजारों प्रजाजनों पर अत्याचार करे तो उनकी आहें उसके जीवन और राज्य को कैसे नष्ट कर देंगी। हमारे राज्य में प्रजा पर अत्याचार नहीं होता। गरीबों की रक्षा करना और उनका पालन पोषण करना ही सच्चा आयुवर्धक वृक्ष है। प्रजा की शुभकामनाएं ही राजा की आयु बढ़ाती हैं, न कि किसी जादुई वृक्ष की पत्तियां। यह सुनकर दूत अत्यंत प्रभावित हुआ। अकबर ने उन्हें सम्मानपूर्वक मुक्त किया और यात्राव्यय देकर अपने देश लौटने की अनुमति दी। तुर्किस्तान पहुंचकर दूत ने सारी घटना अपने राजा को बताई। राजा ने अकबर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और यह सीख ली कि प्रजा का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। नीति राजा हो या साधारण मनुष्य, उसकी उन्नति और दीर्घायु केवल लोगों की शुभकामनाओं और सद्भावना से ही संभव है।